नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच मया सक्मनाः पार्थ योगं युज्यनं दाश्रय असंशयं संगरं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को सब कुछ बताना चाहते हैं जिससे वह भगवान के ऊपर शक या फिर संशय ना करे। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वश्याम्यशेषत यज्ज्ञात्वनेह भूयोऽन्यः ज्ञात्वमयमवशिष्यते। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को वह सब कुछ बता देंगे, वह सब तत्व ज्ञान देंगे, जिसके जो भी विज्ञान हो वह सब बताएंगे, जिसको जानने के बाद इस संसार के अंदर और कुछ जानने योग्य बचेगा नहीं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदत्तति सिद्धये तत्तामपि सिद्धानां कश्चिन मां वेत्ति तत्त्वतः। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, यानी कोशिश करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। यानी कि हजारों मनुष्य हैं, उनमें से कोई जो लोग हैं वो मेरी प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, और उन प्राप्ति करने वाले योगियों में से भी कोई एक योगी है जो मुझे पूरी तरह से जानने की, तत्व से जानने की कोशिश करता है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे विना प्रकृतिरष्टधा अप्रेयमित्सत्त्वन्ययां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यय्यदं धार्यते जगत्। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश और मन बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे ये 8 प्रकार से विभिन्न हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और ये महाबाहो इससे दूरी को मेरी जीवरूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति ज्ञान की, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। यानी कि जो धरती है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 के 8 प्रकार प्रकृति है, और जो प्रकृति है वो भगवान की जड़ है। ये जो 8 प्रकार है इनसे तो केवल शरीर बना है, और इसके अलावा जो चीज़ें इस प्रकृति के अंदर, यानी कि चेतन प्रकृति जिसको हम कह सकते हैं, उससे सारा ये जो जगत है वो धारण किया गया है, यानी कि उससे बना है। एतद्धोनीनि भूतानि सर्वाणि तयुपधारय अहं कृतसेन सय जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मतपर्तरं नानय किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। यानी कि श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है वह, इसका अंत और शुरुआत दोनों ही कृष्ण खुद हैं। इस जो कारण है इस जगत का वह भी कृष्ण ही है। इस जगत के अंदर कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं है। सब कुछ श्री कृष्ण से ही जुड़ा हुआ है, उन्हीं में ही गुथा हुआ है, उन्हीं से ही बंधा हुआ है।
रसोऽहं पशुकौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस चास्मि तपस्विषु। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में प्रणव हूँ। प्रणव यानी कि ओम। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्रता, गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ, अर्थात जिसमें वह जीत है वह तत्व मैं हूँ, तथा तपस्वियों में तप मैं हूँ। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह कौन है। तो ये बता रहे हैं, जल के अंदर जो रस है, चंद्रमा और सूर्य के जो प्रकाश है, जो वेदों के अंदर ओमकार है यानी ओम है, आकाश में शब्द है, पुरुषों में पुरुषत्व है, पृथ्वी की पवित्र जो गंध है, अग्नि में जो तेज है और संपूर्ण भूतों में जीवन है, सभी काल में जो जीवन है और जो जीत है वह तत्व जो है वह भी कृष्ण है और तपस्वियों में जो तप है वह सभी कृष्ण ही है। यानी कि जो जो क्वालिटीज है इन चीजों की, कोई भी ऑब्जेक्ट की, वह सब के सब कृष्ण खुद है। बीजं मामं सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामः। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अर्जुन को, ताकि अर्जुन को पता लगे कि वह किसकी बात मान रहे हैं और क्यों मानना चाहिए उन्हें, क्यों भगवान श्री कृष्ण की बातें माननी चाहिए। इसलिए वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए और आगे बात कहते हुए कहते हैं कि जितना भी समय उनके अंदर जो सनातन बीज है उसका कारण मुझे ही जान, और जो बुद्धिमानों की बुद्धि है और तेजस्वियों का जो तेज है वो भगवान श्री कृष्ण खुद है। बलं बलवताः चाहं कामराग विवर्जितं धर्मो विरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ। यानी कि भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति जो बलवान है, जिसके इच्छा नहीं है, कामनाएं नहीं है, उसका बल और उसका सामर्थ्य मैं हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल शास्त्र के अनुकूल मैं हूँ। ये चैव सात्विक भावा राजसास्तामसास च ये मत्त एव तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी सत्गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वह मुझ में नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये सभी किसी भी भगवान से उत्पन्न होते हैं, परंतु इनके अंदर भगवान कभी बसते नहीं। इस चीज को आप ऐसे समझिए, जिसके अंदर आत्मा होती है उसे भूख प्यास लगती है, परंतु भूख और प्यास का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये जो तीनों भाव है वह उत्पन्न तो कृष्ण से होते हैं, परंतु इनके अंदर कृष्ण बसते नहीं हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामे भयपरं भयम्। तीनों गुणों के कार्य रूप, तीनों गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। यानी कि जो ये तीन भाव है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों से ही इच्छा उत्पन्न होती है, जिसके चलते सारा संसार मोहित हो रहा है। और जो मोह में है वह भला भगवान को कैसे जान सकता है। देवी होश गुणमयी मम माया दूर्तया मामेव ये प्रपधनते मायामेतां तरन्ति ते।
यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वह इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। यानी कि जो संसार की तीन गुणमयी माया है ये बहुत ही दुस्तर है, यानी कि इससे बचना बहुत ही मुश्किल है, परंतु इससे वही बच सकता है वो निरंतर जो श्री कृष्ण को भजता है। वही पुरुष इस माया का उल्लंघन करके संसार से तर सकता है, यानी कि संसार से उसकी नौका पार हो सकती है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपधनते नराधम माययापहृत ज्ञानम आसुरम भावमाश्रिताः। यानी कि माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। तो यहाँ पे भगवान स्वयं ये बता रहे हैं वह कौन से पुरुष है जो भगवान को नहीं भजते। ऐसे पुरुष जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, जिनका स्वभाव असुर के समान है और जो मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करते हैं, ऐसे लोग भगवान को नहीं भजा करते। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से ही कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।